तो राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही प्रदेश सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन जी का जंजाल बन रहा है। सरकार कर्मचारियों के संगठन को मनाती है तो दूसरे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मोर्चा खोल देते हैं। अब प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल पर अड़े हुए हैं। तो एनएचएम के कर्मचारी आप देख रहे हैं लगातार हड़ताल पर हैं। पिछले 6 दिनों से एनएचएम की जो हड़ताल है वो लगातार जारी है और इसको लेकर के इसका जो असर है वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं 8 तस्वीरें आप देखिए। भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, नारनौल, सिरसा, यमुनानगर और कमोबेश पूरे 22 जिलों में इसी प्रकार से एनएचएम के कर्मचारी पिछले 6 दिन से हड़ताल पर चले गए हैं और इस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि चुनावों की आहट है, दूसरी तरफ कर्मचारियों की यह हड़ताल है। सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से इसका जो समाधान है वो सरकार निकालेगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि जो कर्मचारी संगठन है वो इसी तरह से हड़ताल कर रहे हैं। अब इसमें अहम बात यह है कि इसका जो समाधान है वो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी ये मांगे पिछले काफी लंबे समय से वो करते रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई स्थायी समाधान उनको नहीं मिला है और जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। अब उनकी मांगे क्या है, देखिए 7वें वेतन आयोग को और उनको स्थायी किया जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए, ये उनकी सबसे पहली मांग है। संविदा कर्मियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल जाए, ये भी एनएचएम कर्मचारियों की मांगों में शामिल है। इसमें ग्रेच्युटी है, अनुकंपा नियुक्ति भी उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिवर्ष सीपीआर दर के तहत उनका जो इंक्रीमेंट है वो भी होना चाहिए, ये भी एनएचएम कर्मचारियों के प्रमुख मांगों में शामिल है। इसी तरह से नियमित कर्मचारियों को जो समान अवकाश मिलता है उसी तरह से इनको भी मिलना चाहिए, यानी कि जो रेगुलर कर्मचारियों को अवकाश मिलता है उसी तरह से इनको भी दिया जाए। शासकीय भर्तियों में संविदा कर्मियों को 50% का आरक्षण का लाभ भी मिलना चाहिए, ये बात भी इनकी मांगों में शामिल है और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि एनएचएम कर्मचारी पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। नहीं मिलेगा जो हमारी डिमांड्स का, हमें जॉब रेगुलराइजेशन चाहिए। 27 साल से हमारे कर्मचारी कच्चे बैठे हैं। 27 साल क्या होता है, कोई भी अस्थायी कर्मचारी कोई 27 साल तक हो सकता है? अगर 27 साल तक प्रोग्राम ही कच्चा नहीं है, प्रोग्राम पक्के हैं, सरकारें कह रही हैं कि ये प्रोग्राम चलते रहेंगे भविष्य में, तो इसमें लगने वाले कर्मचारी और अधिकारी कच्चे कैसे रह सकते हैं? उनको पक्का किया जाना चाहिए और जो समान काम और समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट तक ने अनाउंस कर रखा है सभी सरकारों को, वो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, हमारी जो डिमांड्स है ना हमने सरकार के आगे रखी है। काफ़ी साल हो गए सर, 25 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ 7th पे की मांग के लिए उठे थे, लेकिन अब हमारी मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। हमारी हरियाणा सरकार से मुख्य मांग है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 2019 में कोविड के बाद में घोषणा की थी कि एनएचएम कर्मचारियों का बहुत ही साहसिक कार्य रहा है, इसलिए मैं इन्हें 7th पे का लाभ दे रहा हूँ। जब से अब तक उसको कोई अमली जमा नहीं पहनाया गया है। कर्मचारियों में भारी रोष है इस बात को लेके। हमारी मुख्य मांग रेगुलराइजेशन की है कि हमें पक्का किया जाए, इससे अलग हमारी कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है। ये बिल्कुल हक है भैया, किसका हक नहीं है? जितना पक्के कर्मचारी काम कर रहे हैं उतना ही हम कर रहे हैं। हराम की थोड़ी खा रहे हैं, हक मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग है कि हम पिछले 27 वर्षों से एनएचएम के अंतर्गत में काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। पहली मांग हमारी है कि हमें रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए। हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है जिसके अंतर्गत सभी कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जा रहा है। हमारा उनसे सरकार से मांग है कि हमें भी इस पॉलिसी में शामिल किया जाए और हमें पक्का किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है हमें 7th पे का बेनिफिट, 7th पे का 7वें वेतन आयोग का हमें बेनिफिट दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि हमारी वेतन विसंगतियाँ उसको दूर हो। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2 नवंबर 2021 को घोषणा की थी कि एनएचएम के कर्मचारियों को 7th पे का बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन आज तक आप देख रहे हैं लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं, हमारे 7th पे का बेनिफिट नहीं दिया गया। हम उस दिन से 3 साल हो चुके हैं, आज तक वो 7वां वेतन आयोग लागू ना हो पाया। परमानेंट की भारत सरकार ने राज्य सरकार को पत्र के माध्यम से लिखा हुआ 2012 में कि राज्य के जितने भी एनएचएम के कर्मचारी हैं उनको आप पक्का करके समावेशित कीजिए, लेकिन आज तक सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हमारी यही मांग है कि कर्मचारियों को पक्का करो, 7वां वेतन लागू करो और इनकी जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करो।
एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यहां से दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। एक तो ये कि इसका समाधान आखिर कैसे निकाला जाएगा, और दूसरा ये कि क्या हड़ताल के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इसका जो असर है सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि जो जनता है, आम जनता है, उस पर पड़ रहा है, क्योंकि इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। चर्चा करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश शर्मा जी स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डी जी आपका भी स्वागत। और विक्रम सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उप महामंत्री हैं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के। विक्रम सोनी जी आपका भी स्वागत है। विक्रम सोनी जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि 6 दिन हो गए आप लोग लगातार हड़ताल पर हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे आप लोग के कर्मचारियों की तरफ से भी कहा जा रहा कि बहुत लंबी मांगे आप लोगों की हैं, पिछले कई सालों से आप लोग ये डिमांड्स करते रहे, अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी जो एक्शन है वो नहीं लिया है। क्या हड़ताल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही, आम जनता इससे परेशान हो रही है, कैसे इसको देखा जाए? सर, मैं आपका करता हूं कि आप अपने चैनल पर आने का और सरकार क्या कि अपने बात करने का मौका दिया है। एनएचएम कर्मचारी पिछले 25 से 26 सालों से अपनी सेवाएं दे, लेकिन बड़े दुखद का विषय है कि इतने सालों में जितनी बार भी सरकार ने नियमित करने की पॉलिसियां बनाई हैं, उसमें से सिर्फ एनएचएम कर्मचारी को छोड़ दिया जाता है। और जो अब हम हड़ताल पर बैठे हैं लास्ट 6 दिनों से, सबसे पहले हम जनता से इस चीज के लिए क्षमा चाहते हैं कि हमें मजबूर किया गया है सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि हम हड़ताल पर जाए। अब ये देखिए कि हम पिछले 6 दिन से बैठे हैं, सरकार के अधिकारी वर्बल बात करने के लिए सब चीजें तैयार है। वो कहते हैं कि हम 7 भी देने को तैयार है, लेकिन जब हम कहते हैं कि आप इसको आगे आइए, वो नहीं आने को तैयार है। तो 2021 के अंदर हमने कोरोना के अंदर हमारे लोग कोरोना में शहीद तक हुए हैं, उनके कार्य देखते हुए जो उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल जी, उन्होंने कहा कि मैं इनके कार्य की प्रशंसा करते हुए 7th पे कमीशन की प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि प्रिंसिपल अप्रूवल मुख्यमंत्री जी के देने के बावजूद भी हमारे वित्त विभाग के अधिकारी है जो स्पष्ट मना करते हैं कि हम नहीं देंगे। अब देखिए कि जब एक चीज अप्रूवल हो चुकी है, उसे देने में अधिकारी इतना रोड़ा डाल रहे हैं, तो जो हम नियमितीकरण जो हमारे इतने सालों की सेवाएं हैं, क्या हमारे बच्चों को हमें पढ़ाने का हक नहीं है? और जो ये मिशन पर हमारा शोषण कर रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो सरकार आज जच्चा बच्चा की सुविधाएं दे रही है, एनसीडी के माध्यम से दे रही है, टीबी की सुविधा दे रही है, एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है, क्या ये 2 साल 3 साल के लिए लोगों को देने के लिए राज्य सरकार चला रही है? और जबकि अभी भी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी आदेश जारी किए हैं कि जब भी आप परमानेंट की पॉलिसी बनाते हैं तो आप पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ एक कर्मचारियों को आप पिक कर लें रेगुलर के लिए और बाकी सभी को छोड़ दें। तो ये जो हमारी मांग है, 2012 में भारत सरकार ने कहा कि जी इनको नियमित किया जाना चाहिए। उसके बाद 13-14 में भी उन्होंने फिर दोबारा कहा कि जी आप इनको राज्य सरकार के बजट में समावेश करो, लेकिन जी नहीं, अधिकारियों के कानों से जूई नहीं सरक रही है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, आपने जो बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन समाधान के रास्ते पर तो बढ़ना होगा। राकेश जी, बहुत पुरानी डिमांड से इनकी ये कहना है, और उसके बावजूद भी अगर समाधान नहीं निकलेगा तो फिर हड़ताल के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्या रास्ता है इसका, राकेश जी? देखिए, एनएचआरएम के माध्यम से 32,000 कर्मचारी इसमें एनएचआरएम में, जिनमें से लगभग 13,000 कर्मचारी स्ट्राइक पर थे, उनमें से 3500 कर्मचारी लौट भी चुके हैं। 3 दौर की वार्ता कर्मचारियों के साथ सरकार की हुई है, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है और कुछ पर विचार चल रहा है। इनकी जैसे डिमांड थी कि भाई हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, वो सरकार ने मान लिया। 17 से 19 के बीच में जो स्ट्राइक हुई थी, उसकी जो सैलरी का विषय था, वो सरकार ने मान लिया। और बहुत से मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है, बातचीत चल रही है। और क्योंकि एनएचआरएम में जो 60% है सैलरी का, वो केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार की योजना है, और 40% जो इसका सैलरी है वो हरियाणा की सरकार देती है। एक सैलरी का भी इश्यू था कि भी जो हमारी सरकारी केंद्र से पैसा लेट आता है तो सैलरी समय पर नहीं मिलती, वो मांग भी सरकार ने मान ली कि केंद्र से चाहे पैसा लेट आए, किसी भी समय आए, आपको टाइम पर वो सैलरी मिलेगी। उसके लिए भी सरकार ने उस पर सहमति जता दी। तो इनके कुछ बिंदु हैं, उन पर विचार विमर्श चल रहा है। निश्चित तौर पर अब जो 7th पे कमीशन का विषय है, उसमें सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। उस पर भी सरकार का पक्ष पॉजिटिव है। सरकार उस पर पॉजिटिवली विचार कर रही है कि इसका हल कैसे निकले
और किस प्रकार से नहीं, लेकिन राकेश जी इनकी जो सबसे अहम मांग है राकेश जी वो ये है कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, क्योंकि ये काम तो सारे कर ही रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि शायद 2012 में इस तरीके का कोई एक ऑर्डर भी आ चुका है जिसको आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है कि आप समायोजित करिए उसको। आप अगर इनको पक्का कर्मचारी नहीं करेंगे तो इनकी हड़ताल रहेगी। ये प्रमुख इनकी मांग है। क्या इस पर कोई समाधान हो रहा है? इसके एग्जीक्यूशन का विषय सिर्फ है तो वो एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए सरकार बात कर रही है, सरकार विचार कर रही है उस पर। दूसरा, इनका दुर्घटना बीमा की बात हुई, दुर्घटना के लिए उसका 3 लाख का मांग है, सरकार ने तय कर दिया है और उस पर भी कैपिंग नहीं लगाई है कि 3 लाख ही रहेगा। वो बढ़ भी सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ाएंगे भी उसको। तो इस प्रकार से सरकार पॉजिटिवली इनकी मांगों पर विचार कर रही है। इनकी 9 डिमांड्स थी, जिन पे 4 डिमांड्स पे इनकी सहमति हो गई है। कुछ डिमांड कुछ केंद्र के विषय है, उस पे केंद्र से बात आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए विद्रोही जी कैसे देख रहे हैं? तो पिछले 6 दिन से हड़ताल जारी है। राकेश जी का ये कहना है कि हम लोग बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिस पर सहमति की ओर बढ़े हैं, आगे भी हम लोग सहमति से इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। क्या आपको लग रहा है इस तरह की परिस्थितियां हैं? आयुष जी, कटु सत्य ये है कि कोई इनकी आज की तो हड़ताल है नहीं। पिछले 8-9 सालों से ये बार-बार साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हड़ताल, धरना, प्रदर्शन हर साल ही चलता है। कम से कम 5-6 बार तो पिछले 8-10 सालों में मैं इनके धरना प्रदर्शन में जा चुका हूं व्यक्तिगत रूप से। दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो भाजपा है उसकी नीति ही गलत है। वो कर्मचारी जो भी धरना प्रदर्शन करता है उसका धरना प्रदर्शन हड़ताल तोड़वाने के लिए वादे कर लेती है, टेबल पर कहती है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, आश्वासन देती है और हड़ताल तुड़वाकर अपनी कही हुई बात से भाग जाती है। कोई ये एक विभाग का इशू हो जब तो मैं मान लूं राकेश जी सही कह रहे हैं, पर कटु सत्य हर विभाग का यही हाल है। अभी डॉक्टरों की हड़ताल थी, आज तक वादा तो कर लिया, वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नर्सिंग की हड़ताल अभी खत्म हुई है, नर्सिंग के भी इन्होंने वादा किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑपरेटर्स हैं जो अपने DITS के ऑपरेटर्स वो हड़ताल कर रहे हैं 17 दिन से। सरकार को 900 से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो गया। पूरा राजस्व विभाग के, तहसील के जो जितने कार्य है, प्रशासनिक, SDM कोर्ट के, तहसील के, सब बंद पड़े हैं। आम आदमी परेशान है। 3 बार उनसे वार्ता हो गई, कह रहे मान लेंगे, मानते हैं नहीं। और दूसरे विभागों में चले जाओ, अब ये NRHM वाले हैं। प्रारंभ में इनको 10 साल के लिए कांग्रेस के जमाने में योजना शुरू हुई थी, उसके बाद ये पायलट प्रोजेक्ट था। अब सारा देश का जो रूरल क्षेत्र का स्वास्थ्य ढांचा है वो इन्हीं पर निर्भर हो गया। अब जब इन पर निर्भर हो गया तो फिर सरकार ने, वो भी कांग्रेस की सरकार ने, जैसे भाई ने बताया 2012 में 13 में राज्यों को सुझाव दिया कि भाई इनको आप पक्का करो, रेगुलर पॉलिसी में लाओ ताकि स्वास्थ्य ढांचा ठीक रहे, पर नहीं कर रहे। कई राज्यों ने दिया कुछ, हरियाणा सरकार, किसी भी राज्य में पक्का नहीं किया गया है, मगर कुछ दिया। केंद्र की योजना है, किसी भी राज्य ने पक्का नहीं किया। मैंने क्या कहा? कुछ दिया। मैंने ये नहीं कहा कि कर दिया, मैंने कहा कुछ दिया। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बिठा कर, एक सेकंड सुनिए, मैंने क्या कहा आयुष जी? कुछ दिया। मैंने ये तो नहीं कहा सब कुछ दे दिया। परंतु हरियाणा सरकार तो अपने वादे पर ही कायम नहीं रहती। समस्या ये है कि मान लो हरियाणा सरकार नहीं कर सकती, तो क्या हरियाणा सरकार को किसी ने बाध्य किया है कि वो झूठे आश्वासन दे? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को 2019 में या 2021 में किसी ने बाध्य किया था वो कहे मैं 7वां कमीशन लागू करूंगा? अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था या उनके पास बजट नहीं था तो वो इनकार कर सकते थे। और ये नहीं, लेकिन एक प्रश्न तो विद्रोही जी ये भी है ना कि अगर 12 में ये नोटिफिकेशन था राज्यों के ऊपर डाला गया था तो हरियाणा में आपकी सरकार थी और केंद्र में भी आपकी सरकार थी, इनको कर देते रेगुलराइज, किया तो आप लोगों ने भी नहीं। हाँ सुनिए ना सर, 12-13 के अंदर आया, 2013 में हमने रेगुलर की पॉलिसी बनाई, उसमें कुछ कर्मचारियों को हमने पक्का करने की शुरुआत की। उसमें कुछ 1700 के करीब कर्मचारी तो पक्के होकर ज्वाइन हो गए थे, विभिन्न विभागों की बात कर रहा हूं मैं, और 7000 के करीब। NHRM की बताइए ना विद्रोही जी। एक मिनट सुनिए ना सर, NHRM में 12 में आया नोटिफिकेशन, 12 से 14 में क्या किया? नहीं राकेश जी मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। हाँ विद्रोही तो सही, मैंने कहा पॉलिसी प्रारंभ की, मैंने ये नहीं कहा कि सबको कर दिया। हमने प्रारंभ तो किया था पॉलिसी बनाकर, आपने आते ही उस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया
और उस पॉलिसी को जब आपने स्क्रैप कर दिया और जो 1700 या 1800 कर्मचारी जो पक्के किए थे उन पर भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आपने स्वीकार किया है कोर्ट के अंदर फरवरी के अंदर कि हम पॉलिसी लाएंगे, पर आप पॉलिसी ला नहीं रहे। भाई आप ये कह रहे हैं कि आप पॉलिसी नहीं ला रहे हैं और दूसरा ये है कि आपकी मंशा नहीं है, आपने जो बात कही मंशा नहीं है। ठीक है अगर रेड्डी आप साहब, आप अगर करना चाहें, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी एक लाइन जी जी, अगर आप पॉलिसी लाएंगे सभी तो एनएचएम का या दूसरे विभागों का पक्का करने की बात उठेगी ना। पहले पॉलिसी तो लाइए सर। ठीक है। और दूसरा जो आप वादा करें जो भी करें उसकी कथनी और करनी तो एक करें। जितना आप ठीक है, दो बातें आपने कही, एक तो आप पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, दूसरा आपकी कथनी करनी में फर्क है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा इसका। ठीक है रेडू साहब, कैसे देख रहे हैं? एक तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार का यह कहना है कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है, आगे इस पर भी हम बना लेंगे। बहुत सारे कर्मचारी भी हड़ताल पर थे, उनके बातों पर भी हम लोगों ने गौर किया है। रेडू साहब। हाँ आयुष जी, देखिए सर्वप्रथम तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 25-26 साल से कार्य कर रहे हैं, और बेशक ये 2013 में 12 में आया, लेकिन ये कर्मचारी उससे भी पहले के कार्य कर रहे हैं, तो इनको पक्का किया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब कोई भी कर्मचारी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करता है, ये एक बड़ी गलत प्रथा शुरू की जा चुकी है हरियाणा प्रदेश में, खास करके कहीं जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगाते हैं, कहीं गेस्ट लगाते हैं। तो ये इस तरह की जो नौकरियां है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। जिस व्यक्ति को एक बार सरकारी कार्य मिल गया है उसको परमानेंट मिलना चाहिए। सैलरी बाद का इशू है, क्या देती है सरकार क्या नहीं देती है। और जब कोई व्यक्ति 10-12 साल 15 साल 20 साल करके उसके ऊपर हमेशा ये तलवार लटकी रहती है कि मैं तो कच्चा हूं, पता नहीं सरकार मुझे कब निकाल देगी, तो एक सामाजिक असुरक्षा की जो भावना उस कर्मचारी में रहती है, इसको जड़ मूल से खत्म किया जाना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, बधाई देता हूं उन कर्मचारियों को यदि वो हो जाते हैं। तो यदि ये घोषणा की गई है कच्चों को पक्का किया जाएगा, ये पॉलिसी बनाई गई है, तो आखिर ये जो एनएचएम के कर्मचारी हैं ये कौन से दूसरे प्रदेश से हमारे प्रदेश में सर्विस कर रहे हैं? ये भी तो इसी प्रदेश के हैं। जब सरकार ने ये घोषणा की तो इनको उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? क्यों प्रदेश की जनता को परेशानी में डालने का काम किया जा रहा है? इनको पहले दिन से कहना चाहिए था भाई हमने घोषणा की है तो आप भी उसमें शामिल हैं और आपको भी इसमें शामिल करने का काम किया जाएगा। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमारे साथी विद्रोही जी ने बहुत बढ़िया बात की, मैं भी वो कहने वाला था। करनी और कथनी में यदि सरकार की ही करनी और कथनी में अंतर होगा तो आम पब्लिक को हम कैसे कह सकते हैं कि आप झूठ बोलते हो? कितनी सारी बातों के ऊपर इन्होंने झूठ बोला। माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि हम 7th पे कमीशन देने का काम करेंगे नवंबर 2021 में, आज तक उस पर कार्य नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की गारंटी देने की बात कह करके किसानों को वहां से उठाने का काम किया था और भी बहुत सारी मांगे मांगी थी, लेकिन उनको भी आज तक पूरा नहीं किया गया। यदि किसी प्रदेश की और देश की सरकार जो कहती है वो पूरा नहीं हो पाता तो उसमें प्रदेश का एक अपमान होता है, बहुत बड़ा अपमान होता है कि यहाँ कोई भरोसा नहीं, क्या कह देंगे और करेंगे क्या, इसकी कोई तसल्ली नहीं है। तो सरकार को अपने कहे के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है विक्रम जी, ठीक है विक्रम जी, सरकार ये कह रही है कि बहुत सारी मांगों पर उन्होंने सहमति बनाई है, जो आपकी और मांगे उस पर भी सहमति बन जाएगी। सर ऐसे है, सहमति सिर्फ अभी न्यूज के ऊपर बोली जा रही है। जो अभी हमारे माननीय ने कहा है कि किसी भी राज्य में परमानेंट नहीं किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 अगस्त 2021 का आप मणिपुर सरकार का कैबिनेट डिसीजन उठा लीजिए। ये बकायदा मैं आपको कॉपी देने को तैयार हूँ। हमने पूरे डिसीजन की सभी 2140 कर्मचारियों को नियमित करने के ऑर्डर तक हमने हमारे विभाग के अधिकारी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जमा करवाए हैं। उसके हमारे विभाग ने पूरा अवलोकन किया है। तो कैसे कह सकते हैं कि जी मणिपुर में परमानेंट नहीं किया गया है? दूसरी बात सर, जो स्वास्थ्य का जो विषय होता है वो संविधान के अनुसार राज्य के दायरे के अंदर आता है और भारत सरकार हमेशा एक बात कहती है, 2019 में भी आरटीए में कहा है कि हम सिर्फ आपको बजट देते हैं, कर्मचारी की नियुक्ति किस तरीके से करनी है वो पूरा डोमेन राज्य सरकार के अंदर आता है। तो राज्य सरकार राज्य सरकार क्या कहकर अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। कर्मचारी की सेवाओं को तो देखिए, कम से कम इतने सालों से सेवाएं दे रही हैं। और गलती जी हमारी पिछली सरकारों की भी रही है कि जब 2013-14 में आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आप सिर्फ 1700 कर्मचारी को कह करके अपना उर्दू सीधा कर रहे हैं।
और जो कर्मचारी पिछले 18,000 लोग हैं जो कर्मचारी, उनको आज तक नहीं देखा गया है। 92 से लेकर के अब तक जितनी पॉलिसी बनी है। विक्रम जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार जो बात कह रही है वो उस पर वो कायम रहेगी और आप लोगों की समस्या का समाधान करेगी। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एनएचएम के कर्मचारी पिछले 6 दिन से हड़ताल पर हैं। अब जाहिर है कि एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इसका असर है, लेकिन जो समाधान का रास्ता है वो सरकार को खोजना है और ये कैसे निकलेगा इसके लिए और इंतजार अभी शायद करना होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।